वेलकम टू एमके इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसके अंदर हमने करना है प्रैक्टिस नाउ 6 और इसका है ये चैप्टर 4 कर रहे हैं पेज नंबर 107 का। तो प्रैक्टिस 6 जो है वो आज हमने स्टार्ट करनी है। इसकी वर्क एग्जाम्पल जो थी 6 वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका लिखते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमने। क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 2ac माइनस ब्रैकेट 3a प्लस b ब्रैकेट स्टार्ट c माइनस 4d ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो आपस में ब्रैकेट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटर नेगेटिव साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर हमें फैक्टर दिया हुआ है उसको हमने लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपने 2ac को हम एज इट इज़ लिखेंगे और नेगेटिव साइन को भी एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि अभी पहले हमने अपने इन जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 3a लिखती हूँ और उसके बाद ये वाला पूरा ब्रैकेट उतार लेती हूँ, क्योंकि मैंने 3a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट वैल्यू है प्लस b और उसके बाद दोबारा c माइनस 4d मैंने कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो स्टेप बाय स्टेप में कर रही हूँ। माइनस 3 1 ज़ा 3 और ए सी आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स 4 इज जो है वो 12 होगा और ए डी आ गया, प्लस 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 हो गया बी सी, प्लस माइनस माइनस हो गया 4 बी एन डी और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है जितनी भी हमारे पास वैल्यूज थी। यहाँ पर अब नेगेटिव साइन है आउटसाइड, अब ये नेगेटिव साइन से हमारा पूरा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो 2ac माइनस 3ac माइनस माइनस प्लस 12ad माइनस प्लस माइनस bc माइनस माइनस प्लस 4bd, ये हो गया है। अब हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है, यानी कि लाइक ग्रुप जो है, लाइक टर्म्स जितनी भी हैं उनको एक साथ लिखना है। जैसे ये ए सी है, ये भी ए सी है, यहाँ ए डी है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ बी सी है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पीछे भी नहीं है, और ये बी डी है, बी डी भी नहीं है। तो जिनके जो है वो लाइक टर्म्स नहीं है हमने एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन जिनके मौजूद हैं उनको हमने सब्सट्रैक्ट या ऐड जो भी करना है वो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 2ac और माइनस का 3ac। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी माइनस किया गया क्योंकि 3 बड़ा है और इसमें से सब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए सी बच गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस ए सी, और अभी दोनों सॉल्व हो चुके हैं। इसको उतारेंगे, प्लस 12ad माइनस बी सी प्लस 4bd। तो ये जो है इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। इसको हम रीअरेंज भी करके लिख सकते हैं। पहले हम प्लस की वैल्यू लिख देते हैं, प्लस 12ad, और फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस ए सी, फिर माइनस बी सी और प्लस 4bd। तो इसको दोबारा लिखने का मकसद जो है वो उसको आपस में रीअरेंज करके लिखना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में और पॉजिटिव स्टार्टिंग के साथ। तो ये हमने प्रैक्टिस नाउ 6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यानी कि ए पार्ट है, बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ए पार्ट है। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है, क्वेश्चन नंबर बी में उन्होंने दिया हुआ है हमें 2x ब्रैकेट 3y माइनस 4z और ब्रैकेट क्लोज, और फिर माइनस की साइन है और फिर ब्रैकेट है 3x प्लस वाई और फिर अगेन ब्रैकेट y माइनस 3z। तो इस तरीके से हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ब्रैकेट जो है, यहाँ पे एक फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में नेगेटिव की साइन है, उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमारे पास जो ये फैक्टर है इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ऑपरेटर की साइन एज इट इज़ आएगी, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इन क्वान्टिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आफ्टर दैट हम इस ऑपरेटर के साथ इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 2 3 ज़ा 6 एक्स वाई माइनस 2 टाइम्स 4 इज़ 8 एक्स जी। अब ये माइनस की साइन मैंने एज इट इज़ लिख दी है। यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 3x लिख रही हूँ और यहाँ मैं लिख रही हूँ माइनस 3z, फिर ये प्लस y के साथ कर रही हूँ y माइनस 3z, स्मॉल ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो
तो ये वाला जो टर्म है हमारे पास, ये मैं एज इट इज़ उतार लेती हूँ, आगे चलती हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया तो ये 3xy प्लस माइनस माइनस 9xz प्लस वाई एंड वाई स्क्वायर, 2y हो गए हैं, ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये 2 हो जाते हैं, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 3yz, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे चलेंगे 6xy माइनस 8xz। अब हम अपने इस ऑपरेटर से अपने इस पूरी जो हमारे अंडर टर्म्स हैं हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है -3xy प्लस 9xz माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3yz। अब हमने देखना है लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये है एक्स वाई की, ये है एक्स वाई की, ये एक्स जी, ये एक्स सी, और इसके अलावा इनके कोई भी आपस में हमारे पास लाइक टर्म नहीं है। तो पहले इनको कर लेते हैं 6xy माइनस 3xy माइनस एक्स जी प्लस 9xz माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3yz। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6xy है और माइनस का 3xy है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी और 3xy यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो 3xy इसी तरीके से, कि प्लस माइनस है तो साइन प्लस की आएगी, होगा माइनस और एक्स ही बच जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3yz आ गया। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे, बड़ी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर की है तो वाई स्क्वायर और फिर प्लस 3xy प्लस एक्स जी प्लस 3yz। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को जो है वो आपने बहुत गौर से देखना है, समझना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। और देख सकते हैं कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस एक्स सी और प्लस 3yz जो है इसका आंसर आया है। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस नाउ का क्वेश्चन नंबर बी जो है पार्ट वो हम कर चुके हैं। अब फर्दर मूव करेंगे सी की तरफ। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सिर्फ और सिर्फ उनके आपस में जो फैक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आफ्टर दैट जो ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सी की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन सी जो है वो हमारे पास, क्वेश्चन सी हमें दिया हुआ है, इन्होंने है यहाँ पर हम उतार लेते हैं उसको, वो है ब्रैकेट है 3p माइनस क्यू और दूसरा है 2r प्लस एस, ब्रैकेट नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट क्लोज p माइनस 2q एंड फिर है 5r माइनस 4s। ओके, अब यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो हमें ये दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। तो पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे अगला ब्रैकेट है उसको हमने ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसको फर्दर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3p, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लेती हूँ, 3p से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2r प्लस एस को, माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करती हूँ 2r प्लस एस को, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट लेती हूँ, p से मल्टीप्लाई करती हूँ 5r माइनस 4s को, और यहाँ पे माइनस 2q को मैं दोबारा से मल्टीप्लाई करती हूँ 5r माइनस 4s को। तो 3p से मैंने किया है तो 6pr प्लस 3ps माइनस 2qr प्लस माइनस माइनस qs या sq। ओके, ये माइनस की साइन एज इट इज आएगी और फिर यहाँ पे आएगा 5pr, p 5r से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4ps और फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 10qr और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ये हमारे पास यहाँ पर क्या है 4। ओके, तो ये है 8qs और sq। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है। अब हम चलते हैं फर्दर पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमने ये कर लिया है, अब हमने इस ऑपरेटर से अपने इस ब्रैकेट को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाले जितने भी हमारे पास हैं वो सब के सब हम एज इट इज़ उतार लेंगे और उनके ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस प्लस माइनस 5pr माइनस माइनस प्लस 4ps माइनस माइनस प्लस 10qr माइनस प्लस माइनस 8sq। अब हमने यहाँ पर अपने
क्वेश्चंस को जो है वो देखना है कि हम कौन कौन से टर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि ये 6p है और ये PR है, ये PR है, तो हम इनको यहाँ पे उतार लेते हैं। 6PR माइनस 5PR। दूसरा है +3PS, यहाँ पर है ये, तो ये है +4PS। यहाँ पर है -2QR, यहाँ पर है +10QR, यहाँ पर है -SQ और यहाँ पर है -8SQ। तो इस तरीके से हमने जितने भी लाइक टर्म्स थे उन सबको एक दूसरे के साथ उतार लिया है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये 6 है और ये 5 है, प्लस माइनस माइनस है, साइन प्लस की बड़ी है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 6PR और ये प्लस का है और ये माइनस का है 5PR। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन जो है वो प्लस की आएगी और सिर्फ PR बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है PR। ऑलराइट, तो ये हो गया है PR। अब इसको दोनों को करते हैं, ये +7PS हो गया। अब ये प्लस माइनस अब यहाँ पर देखते हैं, ये है 2QR और ये है प्लस का 10QR। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी, बचेगा 8। तो ये है +8QR और यहाँ पर माइनस माइनस जो है दोनों माइनस है, तो ये साइन जो है माइनस की आएगी और होगा प्लस, और ये हो जाएगा 9SQ। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया है अपने प्रॉब्लम C का। प्रैक्टिस नाउ से 6 का पार्ट C जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको बहुत ज़रा जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत इजी है, लेकिन ये है कि थोड़ा केयरफुली इसमें आपने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें डबल डबल मल्टीप्लिकेशन है। आपस में ब्रैकेट्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द ऑपरेटर। तो इस तरीके से तो थोड़ा सा ख्याल करके करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वरना कहीं भी माइनस या प्लस की अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो उससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने का डर है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट इसका D है जो हमें उन्होंने दिया हुआ है। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करना और उसको शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर D जो कि लास्ट पार्ट है हमारे प्रैक्टिस नाउ 6 का, उसको हम देखते हैं। H + 6K और दूसरा ब्रैकेट है 2M - H, बीच में है हमारे पास ऑपरेटर प्लस है, 3H - 2M ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट इज 2K + H ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी जैसे हमने पिछले अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेती हूँ, H बाहर रखती हूँ, 2M - H + 6K को निकालती हूँ, 2M - H और ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। प्लस की साइन यहाँ भी लगा देती हूँ, 3H 2K + H and -2M will multiply 2K + H. Small bracket and square bracket close. Now I'm going to multiply 2HM + -H square plus 2KM + -2 6KH और HK प्लस ये ऐसे ही आ जाएगा और 3 2 6HK और KH HK लिख देते हैं, HK प्लस 3H स्क्वायर -4MK। यहाँ पर हमने KM लिखा है तो यहाँ पे भी KM लिख देते हैं, माइनस प्लस -2MHM। ऑलराइट, अब यहाँ पर पीछे प्लस की साइन है तो सबकी एज इट इज़ ही रहेगी साइन, कुछ भी चेंज नहीं होगा, लिहाजा हम इसको उतार लेते हैं इसी तरीके से और अपने इस ब्रैकेट को जो है बीच में से वो रिमूव कर देते हैं। और फिर उसके बाद अपनी सारी वैल्यूज़ को एक मरतबा से हम चेक करेंगे क्या कोई हमसे मिस्टेक तो नहीं हुई है किसी साइन का या कोई ऑपरेटर या कोई इस तरीके से। तो ये हमारे पास हमने इसको सॉल्व किया है, तो ये हो गया है 2HM - H स्क्वायर और जो है अब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये HM है, ये वाला HM कहाँ गया, यहाँ पे ये HM है तो HM ये रहा। तो हम जो HM है उनको एक दूसरे के साथ देख लेते हैं। तो ये है 2HM प्लस का और ये है माइनस का 2HM। तो ये करने के बाद जो है मैं इसको साथ में क्रॉस कर देती हूँ ताकि पता चले कि ये वैल्यूज़ हो गई हैं।
नेगेटिव एच स्क्वायर और यहाँ पर एच स्क्वायर है प्लस 3h²। तो इसको भी यहाँ पर हम क्रॉस कर देते हैं कि भाई ये भी हमने वैल्यू कर दी है। नेक्स्ट पे चलते हैं प्लस के 2km पे और यहाँ पे है माइनस का 4km, इसको भी फर्दर कर लेते हैं क्रॉस। और ये सिर्फ अपने लिए हम कर रहे हैं ताकि कोई ऐसी वैल्यू बीच में से कुछ रह ना जाए हमारी, उसके लिए हम कर रहे हैं। तो ये बस लास्ट वैल्यू थी, वो हमने कंप्लीट कर लिए है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखें यहाँ पर ये है 2hm प्लस का और ये 2hm माइनस का। तो ये आपस में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, यानी कि ये प्लस का 2hm है और ये माइनस का 2hm है। तो ये दोनों ने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। अब इन दोनों को देखेंगे, ये है नेगेटिव h² और ये है प्लस 3h²। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की होगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2h² प्लस 2h²। अब यहाँ पर देखें 2km है ये, 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया है 3 2 6 और राइट ओके। तो ये माइनस का 6k और यहाँ पर ये माइनस का 6kh और ये 6kh कैंसिल आउट हो गया है। h² 2km और माइनस का 4km जो है हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा माइनस का 2km। तो ये मेरे ख्याल में km में कहीं हमारे से गड़बड़ हो गई है। 2 टाइम्स 2 इज़ 4km, ठीक हो गया। तो यहाँ पर km क्या है, 6 टाइम्स 2 इज़ 12km। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो ये जो है ये 6 टाइम्स 2 इज़ 12km और यहाँ पर भी 12km आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है 12km। तो अब मैं इस 12km को लिख रही हूँ, इनको मैं इरेज करती हूँ। तो 12km प्लस का है और इसके साथ हमारे पास है माइनस का 4km। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी, 12 में से 4 चला गया हमारे पास, तो 8km बच गया है। ये है प्लस का और फिर उसके बाद ये हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 आ गई है। तो हम उसको नहीं लिखेंगे, अब रीअरेंज करके दोबारा से क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है 2h² प्लस 8km। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को जो है यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक छोटी सी जो हमारी माइनर सी मिस्टेक होती है मल्टीप्लिकेशन की या साइन की, तो वो कोई भी किसी भी किस्म के क्वेश्चन को जो है वो गलत कर देती। तो इस वजह से जो है आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में, सब्सट्रैक्ट करने में, ताकि जो है वो कम से कम जो है मिस्टेक्स हो सकें। और बल्कि मिस्टेक्स को हमने ख़त्म ही करना है। प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्शन आएगी, क्योंकि जो है वो प्रैक्टिस से ही मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर हमने आज प्रैक्टिस नाउ 6 जो है उसके हमारे पास 4 ही क्वेश्चंस थे ABCD, तो वो हमने जो है वो आज डन कर लिए हैं। तो ये जो है हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है इसका प्रैक्टिस नाउ 6। तो ये देखें, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है बुक पे, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक मरतबा ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को। तो और फिर जो है इसको सॉल्व करके अगर मेरे कमेंट में लिखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो जहाँ पर रहें अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी बहुत ख्याल रखें और उसको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मेरी वीडियोज़ को करना ना भूलें। थैंक यू।